हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी यूनिट नंबर 1 है, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। सो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ टीचिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसको ही हम आज वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इम्पॉर्टेंट देना चाहती हूँ, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 उसमें करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपको 200 प्लस रिकॉर्डेड सेशंस प्लस साथ ही साथ लाइव सेशंस मिलेंगे। उसके अलावा जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा, उन्हीं वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। रेगुलर में आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। और साथ ही साथ जो आपकी क्वेरीज है वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली सॉल्व कर दी जाएगी। आपकी जो भी क्वेरीज होती है कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक में, वो भी बहुत जल्दी रियल टाइम में सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। सो चलिए अभी बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम हमारा नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले हम बात करें टीचिंग की। टीचिंग होता क्या है ना। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझाऊं, एक टीचर है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास स्किल्स है। एक बच्चा है, स्टूडेंट है, लर्नर है, जिसके पास नॉलेज की कमी है अभी, जिसके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है, जिसके पास स्किल्स की कमी है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो अपनी नॉलेज को शेयर करता है बच्चे के साथ। क्यों करता है? ताकि बच्चे को नॉलेज मिल सके, है ना, ताकि बच्चे सीख सकें, बच्चे को नॉलेज मिल सके। जब बच्चे सीखेंगे, हम आम तौर पर भी अगर कोई भी इंसान कुछ सीखता है तो उसकी ग्रोथ होती है कि नहीं होती, उसकी डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती। तो वैसे ही यहाँ पर जब बच्चा कुछ भी सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसको नॉलेज तो मिलेगी, उसकी स्किल्स तो डेवलप होगी, उसकी खुद की भी डेवलपमेंट होगी, है ना। जब उसकी खुद की डेवलपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने नेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे ओवरऑल सोसाइटी की भी क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये बेसिक सा सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको मीनिंग बताया टीचिंग का, कि टीचिंग क्या होता है। सबसे पहले तो टीचिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। आईएनजी लग गया है ना, आईएनजी जहाँ पे भी लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर टीचिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर जो है वो अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स को शेयर करता है किसके साथ, लर्नर के साथ, जिसके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है, नॉलेज की कमी है। क्यों करता है? ताकि उसके बिहेवियर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सके और साथ ही साथ जो है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। सभी बच्चों की भी डेवलपमेंट होगी तो ओवरऑल सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो ही जानी है ना। तो यहाँ पर टीचिंग बेसिकली क्या होता है, किसी के भी थॉट्स को, किसी के बिहेवियर को एक शेप देना। और यहाँ पर जो है बेसिकली एक ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप किया जाता है टीचर के द्वारा जिसके थ्रू बच्चे कुछ सीख पाएँ, जिसके थ्रू एक लर्निंग हो सके, है ना। तो ये टीचिंग होता है। अभी ना कुछ जने तो ऐसा बोलते हैं भी टीचिंग क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है, कुछ ऐसा बोलते हैं टीचिंग क्या एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। अभी ये क्या कहानी है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट्स की बात करें, आज से 10-20 साल 50 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे क्या होता था ना, ऑथर्स जो थे वो ऐसा मान के चलते थे कि जो टीचिंग है वो एक बाइपोलर प्रोसेस है, यानी कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक टीचर और एक लर्नर। दो ही हो गए ना, मतलब टीचर ने पढ़ाना है और स्टूडेंट ने, बच्चे ने पढ़ना है, तो बस वही दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टीचर पढ़ाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, बस इतना ही होता था। तो तीसरा बंदा तो कोई शामिल नहीं हुआ ना, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं हुई इसके अंदर। तो यहाँ पर दो ही जने हो गए, तो इस वजह से ये क्या हुआ, एक बाइपोलर प्रोसेस हो गया। अभी अगर हम बात करें आजकल के टाइम की, है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात करें अगर हम, तो आजकल के टाइम में ऑथर्स क्या बोलते हैं, टीचिंग एक बाइपोलर नहीं, टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। अभी ट्राइपोलर कैसे हुआ, यानी कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला तो ये जो टीचर है ना, दूसरा कौन, जो बच्चा है, पढ़ाने वाला है। अभी जो टीचर है वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको पढ़ाना होता है। और जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट मतलब वो टीचर पे डिपेंड होता है। जो बेसिकली बच्चे ने जब पढ़ना होता है वो टीचर पे डिपेंड होता है ना। तो यहाँ पर लर्नर कौन हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। टीचर कौन हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये तो दोनों होंगे ही होंगे, है ना। इसके बीच में एक इंटरवेनिंग वेरिएबल आ जाता है। कौन सा इंटरवेनिंग वेरिएबल आ जाता है, जो दोनों को अफेक्ट करता है। अब वो कौन सा वेरिएबल होता है, दैट इज इन्वायरमेंट। कौन सा,
इन्वायरमेंट आपको आई थिंक अभी समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे अगर आप बात करो अभी जैसे 10-15 साल पहले की बात करो, कौन बच्चा यूट्यूब पे पढ़ता था? कोई बच्चा पढ़ता था? आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बोलो तो हाँ भी यूट्यूब पे पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे? कोई नहीं पढ़ता था, है ना। हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो ये टेक्नोलॉजी थी, सोसाइटी वैसे थी, कल्चर वैसा था। तो वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग होती थी, ऑफलाइन टीचिंग होती थी, जो कि क्लासरूम्स के अंदर होती थी। अभी उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, सोसाइटी चेंज हुई, टाइम चेंज हुआ। सोसाइटी ने बोला कि भाई अभी आजकल के टाइम पे यूट्यूब पे भी पढ़ाओ, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर मत पढ़ाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन भी लेकर के जाओ। तो यहाँ पर जो टीचिंग का मेथड में चेंज आया, पहले क्या था, ऑफलाइन पढ़ाया जाता था, अभी ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है। टीचिंग के मेथड्स में चेंज आया। क्यों चेंज आया? किसने बोला चेंज करने को? सोसाइटी ने बोला भी चेंज करो, है ना। सोसाइटी के कल्चर में चेंज हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करनी है, वो कौन बताएगा? सोसाइटी बताएगी। जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस होते रहेंगे, सोशल फैक्टर्स में चेंजेस होते रहेंगे, कल्चर में चेंजेस होते रहेंगे, वैसे वैसे एक टीचर को अपने जो मेथड्स है वो भी चेंज करने होते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जो पहले ऑब्जेक्टिव रहता था टीचर का, है ना, आज से बहुत 10-15 साल पहले जो ऑब्जेक्टिव रहता था, क्यों पढ़ाते थे टीचर? क्योंकि बच्चों को पास करवाना है, बस, है ना। आजकल के टाइम पे टीचर क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? क्योंकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, उनके बिहेवियर में चेंज लेके आना है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें मार्क्स देना ही पर्पज़ नहीं है कि हाँ भी उन्हें पास करवा दिया, बस हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में नॉलेज दी जाती है ना। उनकी डेवलपमेंट, उनकी स्किल्स को भी डेवलप किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज उन्हें नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे जो टीचिंग का पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है, वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? किसने बोला चेंज करने को? सोसाइटी ने बोला, है ना। क्योंकि टाइम चेंज हो गया, सोसाइटी, आप बोलते हैं ना जमाना चेंज हो गया, सोसाइटी चेंज हो रही है। आजकल की सोसाइटी ये डिमांड करती है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाओ, है ना, ऑब्जेक्टिव में चेंज करो। टीचिंग मेथड्स पहले ब्लैक बोर्ड और चौक रहते थे, आजकल के जो टीचिंग एड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? ब्लैक बोर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चौक नहीं रहेगा, ये अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं ये सारे टीचिंग एड्स रहेंगे, प्रोजेक्टर रहेगा, पीपीटीज रहेंगी, चार्ट्स, डायग्राम, सबका यूज़ करो, है ना। तो ये किसने बोला? सोसाइटी ने बोला। तो कहीं ना कहीं सोशल इन्वायरमेंट जहाँ पर टीचिंग हो रही है, जहाँ पर लर्निंग हो रही है, वहाँ पर जो सोसाइटी प्रेजेंट है, जो सोशल फैक्टर्स प्रेजेंट है, उन्होंने अफेक्ट किया कि नहीं किया? टीचिंग को अफेक्ट किया, लर्निंग को अफेक्ट किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? दैट्स वाई ये बोलते हैं कि टीचिंग क्या है, कि ट्राइपोलर प्रोसेस है। आया समझ? ठीक है। इसके बाद एक और अकॉर्डिंग टू जॉन है, उनके अकॉर्डिंग एक ऑथर है, उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली है कि एजुकेशन क्या होता है, ट्राइपोलर प्रोसेस होता है। उन्होंने बेसिकली यही चीज़ बोली थी। अगर आप एजुकेशन दे रहे हो और उसकी सोशल सिग्निफिकेंस नहीं है, सोशल इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर उस एजुकेशन का फ़ायदा ही क्या, है ना। सोशल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एजुकेटर भी होता है, एजुकेंट भी होता है। एजुकेटर मतलब जो पढ़ाने वाला है, एजुकेंट मतलब जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है जो अफेक्ट करेगा टीचर और स्टूडेंट दोनों को, और साथ ही साथ एक सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वो चीज़ अफेक्ट करेगी। सोसाइटी की ही डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी के थ्रू बच्चों की डेवलपमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं सोशल इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सोसाइटी हमें बताती है क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या मेथड्स होंगे, कैसे कैसे स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, सब कौन बताता है? सोसाइटी बताती है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट सब कुछ आया समझ? आगे चलें, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल वही, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया वहीं से डेफिनेशन निकल करके आई है। टीचिंग क्या है? टीचिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, किस लिए की जाती हैं? ताकि जो प्यूपिल है, प्यूपिल यहाँ पे कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, ठीक है, लर्नर्स होते हैं, तो उनके बिहेवियर में चेंज ला सकें। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, दैट इज़ टीचिंग एक सिस्टम है जिसके थ्रू बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसके थ्रू लर्निंग हो सके, बच्चों को कुछ सिखाया जा सके, ठीक है।
सो आई थिंक अभी आपको पूरा जो मीनिंग है टीचिंग का और जो पूरा टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर जो मीनिंग प्लस डेफिनेशन और ये बाइपोलर क्यों है, ट्राइपोलर कैसे है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ ऐसे ना अदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो है तो टीचिंग से रिलेटेड ही, बट कहीं ना कहीं वो टीचिंग से थोड़े से अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। इसको आप ये नहीं बोलोगे कि ये टीचिंग ही है, इंस्ट्रक्शन टीचिंग नहीं होती है, कंडीशनिंग टीचिंग नहीं होती है, बट हाँ ये टीचिंग का पार्ट होती है। टीचर जब एक टीचिंग दे रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकता है। पार्ट्स बोल सकते हो, टीचिंग के टाइप्स या कुछ टीचिंग के फॉर्म्स भी बोल सकते हो। टीचिंग के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हो इसको। एंड मेनली ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेट करते हैं टीचिंग के साथ, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सुनने में लगेगा कि हाँ भाई ये तो टीचिंग ही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड होते हैं टीचिंग के साथ, बट एक्चुअली में ये टीचिंग से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इन टर्म्स में से जो है आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है ना, क्या डायरेक्शंस दी जाती हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अभी लाइक फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप किसी कॉलेज में हो, जब टीचर क्लास में आते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, तो वो क्या होती है? टीचिंग होती है, राइट। उसके बाद जो है आपको फॉर एग्जांपल ना फेस्ट होते रहते हैं ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, कोई मान लो फेयरवेल आ गई, फ्रेशर्स आ गई, कोई अनदर कोई यूथ फेस्टिवल आ गया, जो फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो बच्चों का एक जो ग्रुप होता है, टीचर ने 5-6 बच्चों का ग्रुप लिया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये पूरा फेस्ट संभालना है। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने ये पूरा फेस्ट संभालना है, ऐसे ऐसे संभालना है, ऐसे ऐसे सारी एक्टिविटीज़ को करना है ना। मतलब एक तरीके का वो सिखा रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्शंस भी दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करना है, फेस्ट को कैसे संभालना है। और साथ ही साथ एक तरीके का आपको ऑर्डर भी दिया है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को, एक फेस्ट कंडक्ट करवाना है आपको कॉलेज लेवल के ऊपर, तो उसमें जो है वो बेसिकली आपको कैसे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, कैसे उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है, उसके रिगार्डिंग आपको डायरेक्शंस भी देंगे, बताएंगे भी कैसे कैसे करना है। साथ ही साथ आपको ऑर्डर्स भी देंगे कि आपको ये काम करना है ना। तो वहाँ पे देखा जाए तो बच्चे सीखते हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं कि फेस्ट कैसे करते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप हो रही है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो बच्चे सीख तो रहे हैं। बट ये क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है, ये टीचिंग में नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये लिमिटेड होते हैं एक स्पेसिफिक टास्क तक, फेस्ट पूरा, उसके बाद वो एक्टिविटी खत्म, है ना। तो एक स्पेसिफिक टास्क तक ही ये लिमिटेड रहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट नॉलेज नहीं दी जाती है, बहुत ज़्यादा एक ब्रॉडर नॉलेज नहीं दी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कंडीशनिंग की, तो कंडीशनिंग में क्या होता है ना, एक तो होता है अभी हाँ भी पढ़ा रहा है एक टीचर, है ना। तो जब वो पढ़ाते हैं, सिंपल पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा और वो चले गए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। और एक होता है कुछ कई बार ना, स्पेशली जो बच्चे होते हैं जो छोटे लेवल पे, पहले के टाइम पे ज़्यादा चलता था ये चीज़, स्कूल लेवल के अंदर टीचर जो है वो यहाँ पर कंडीशनिंग टीचिंग करते थे। यानी कि अगर आपने अच्छे से सीखा तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर वो टीचिंग के अंदर क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अच्छे से सीखोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, नहीं सीखोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो जब जो है वो सिखाया तो जाता है, बिहेवियर को तो क्या किया जाता है, शेप किया जाता है, चेंज किया जाता है, बट यहाँ पर किसके थ्रू किया जाता है, पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स का यूज़ करके, ठीक है। डन, आया समझ। चलिए आगे हम चलते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग में क्या होता है ना, टीचिंग तो देखो अभी ओवरऑल हो गया, आपको स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना। आप कॉलेज लेवल पे जाते हो, ऐसा तो नहीं भी हाँ भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। ट्रेनिंग में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर, जब आप स्पेशली ना आप कंपनी लेवल पे आप जाते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है ना, ट्रेनिंग दी जाती है ना। एक स्पेसिफिक जॉब को, एक स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, उसके रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप अपॉइंट होते हो, है ना। मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, प्रोडक्ट को बेचना है, तो वो आपको बेचना सिखाएंगे या प्रोडक्ट को बनाना सिखाएंगे, किस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे। ऑब्वियसली सी बात है, अभी आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गए हो तो प्रोडक्ट को बेचना सिखाएंगे, उस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल्स वो आपको आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको एक उसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग नॉलेज भी देंगे कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन की नॉलेज देने बैठ जाएंगे कि प्रोडक्ट बनाना कैसे है ना, वो चीज़ नहीं होती है।
तो ट्रेनिंग क्या होता है, एक स्पेसिफिक बेसिकली जॉब के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यहाँ पर स्किल्स एंड नॉलेज को दिया जाता है, डेवलप किया जाता है। डन। चलिए उसके बाद हम चलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन के ऊपर। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, ये ना मैं इसको ना आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, देन हम इस पे चलेंगे, जो नोट्स हैं इसके ऊपर चलेंगे। सबसे पहले ना अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने ना कुछ स्कूल्स में देखा होगा या कुछ कॉलेजेस में देखा होगा, जब वहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे उन्हें बोला जाता है कि आपको इस कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको इस कॉलेज के धर्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब इस कॉलेज में जिस भी धर्म को, मैं नेम नहीं लूँगी पर्टिकुलर, ठीक है, मान लो हर एक कॉलेज के, कुछ है कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि हाँ भैया आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको इनको मानना पड़ेगा, इस धर्म को मानना पड़ेगा, इन गॉड को मानना पड़ेगा, या कुछ भी हो सकता है ना वहाँ पर। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपके अंदर एक वैल्यू सिस्टम देने की आपको कोशिश कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। आपको एट द एंड वो चीज़ करनी ही पड़ेगी अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है तो, है ना। तो उनके एक तरीके से वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पर नॉलेज दी जाती है और मेनली एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक बिलीफ्स बच्चे के अंदर डाले जाएंगे कि आप इनको मानो, ये ज़्यादा अच्छे हैं, आप इनको, इस धर्म को मानो। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं अपना खुद का धर्म जो उनका बचपन से चला आ रहा है, जो उनकी फैमिली में उनका धर्म चला आ रहा है, उसको वो छोड़ देंगे, ठीक है, और वो किस धर्म को मानने लगेंगे, जो उनके स्कूल या कॉलेज में फॉलो करवाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हाँ भी जो हमारे स्कूल में चलता है वो धर्म अच्छा है तो आप उसको फॉलो करो। उनका एक ना ऐसा बिलीफ पैदा कर दिया जाता है, एक विश्वास पैदा कर दिया जाता है कि आप इनको मानो, ये सही है, अब अपना धर्म छोड़ो, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर एक बिलीव्स उनको दिए तो जा रहे हैं, ठीक है, उनका एक वर्ल्ड व्यू, यानी कि उनका एक दुनिया को देखने का नज़रिया, वो किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, वो चीज़ की तो जा रही है। बट यहाँ पर क्या होता है, अलाउड नहीं किया जाता कि कोई बच्चा उसके अगेंस्ट में चला जाए या कोई बच्चा उस चीज़ को चैलेंज करते, ठीक है। और अगर कोई बच्चा क्वेश्चनिंग करता है कि हम इस धर्म को क्यों माने, हम तो हमारे धर्म को मानेंगे, है ना, तो उस बच्चे को उस धर्म के इतने प्लस पॉइंट बताए जाते हैं, उसको कन्विंस किया जाता है इतना ज़्यादा, तब तक कन्विंस किया जाएगा जब तक वो बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट ना कर ले। आया समझ, थोड़ा थोड़ा आया होगा समझ, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं कि इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ धर्म से कनेक्टेड होता है, ठीक है, बट हाँ एक धर्म को लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एग्जाम्पल दिया, ठीक है। बहुत और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टीचिंग का वो प्रोसेस होता है जहाँ पर एक टीचर जो है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कई बार ना होता है ना, जैसे स्कूल्स में चलता था कि हाँ भी टीचर को लगता है ये चीज़ ठीक है, उन्होंने बोली बच्चों को कि हाँ भी आप इस चीज़ को मानो, ये वैल्यूज़ अच्छे हैं, ये बिलीव्स अच्छे हैं, और बाय चांस कोई जो है वहाँ पे कोई बच्चा काउंटर में क्वेश्चनिंग करने लगता है कि हाँ भी ये वैल्यूज़ कैसे ठीक है, ये बिलीव्स कैसे ठीक है, या ये क्यों ठीक है ना, हम इसी को क्यों माने, तो वहाँ पर टीचर उस चीज़ को अलाउड नहीं करते थे। मतलब वहाँ पर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, एट द एंड आपको चुपचाप बैठ के उस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे इस चीज़ को हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। आया समझ। यहाँ पर क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर कोई सोच है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, उससे कनेक्टेड होता है, उससे एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, शेप तो किया जाता है बिहेवियर को, है ना, दुनिया को देखने के नज़रिए को, सेट ऑफ बिलीव्स जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वैल्यूज़ दी जाती हैं बच्चों को। बट यहाँ पे जो उनको ठीक लगता है वो वैल्यूज़ देंगे, जो वो मानते हैं वो वैल्यूज़ देंगे। यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, उसके कोई अगेंस्ट में बच्चा नहीं जा सकता, ठीक है। ब्रॉडर नॉलेज के ऊपर फोकस ये नहीं करता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने ज़रूरी थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड साथ ही साथ टीचिंग कैसे इनसे डिफरेंट होती है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में इन सभी चीज़ों के मतलब पता होने चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ टीचिंग जो होती है ना, वो दो तरीके की हो सकती है, वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। इसका सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा ये मीनिंग है। फॉर्मल की अगर हम बात करें तो आप अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ोगे, यूपीएससी का सिलेबस तो नहीं पढ़ोगे ना एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक प्रॉपर एक फॉर्मल टीचिंग होती है, जैसे आप स्कूल में हो, 5th क्लास में हो तो 5th क्लास का सिलेबस पढ़ोगे, 6th का तो नहीं पढ़ोगे ना। तो बेसिकली
प्रॉपर जो है वो प्री प्लान्ड स्टडी होती है। जब भी बेसिकली टीचिंग करवाई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में या फिर किसी भी अकेडमी में प्रॉपर एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट बना करके एक प्रोफेशनल प्लेस पे टीचिंग दी जा रही है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो एक वेल डिफाइंड सिलेबस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करवाई जाएगी। और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक पीरियड तक लिमिटेड होता है ना। आपने 5th किया, 5th क्लास में अभी आप हो, उसके बाद वो पीरियड खत्म, उसके बाद 6th में जाओगे तो नया सिलेबस पढ़ोगे, है ना। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ोगे, उसके बाद वो खत्म, वो चीज़ खत्म, वो वाला पोर्शन खत्म। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टडी होती है ये लिमिटेड होती है एक स्पेसिफिक पीरियड तक। मैं आपको आपका एग्जाम्पल देती हूँ कि आप जब अभी दिसंबर वाला एग्जाम दे दोगे, आपका पेपर हो जाएगा क्रैक, है ना। उसके बाद आप जो है दोबारा तो नहीं पढ़ने बैठोगे ना, ऑब्वियसली सी बात है। हाँ, अगर आपको टीचिंग करनी है तो आपको रिवाइज ज़रूर करना रहता है, वो एक दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट बेसिकली पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ोगे ना उस चीज़ को। तो एक अभी आप 2 महीने पढ़ोगे, 3 महीने पढ़ोगे, तब तक ही वो स्टडी लिमिटेड रहेगी। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मल बेसिकली टीचिंग रहती है। यहाँ पर जो टीचिंग दी जाती है वो वेल एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा दी जाती है, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी ट्रेनिंग ऑलरेडी है। तो वो ट्रेंड टीचर्स जो होते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स जो होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर टीचिंग दी जाती है, उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। डन, आया समझ। इसके बाद हम चलें इनफॉर्मल के ऊपर। तो इनफॉर्मल सिंपल सी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि इंसान जो होता है वो ठोकर खा के सीखता है सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली वो प्लान करते हो कि हाँ भी हम लोग ठोकर खाएंगे, देन हम लोग उससे सीखेंगे। प्लान तो नहीं करके चलते ना। तो ये क्या होती है, प्री प्लान्ड नहीं होती है। पहले से आप इसको प्लान करके नहीं चलते हो। सिंपल सी चीज़ है, आप अपनी लाइफ आप जी रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देन उस चीज़ों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप चीज़ें सीखते जाते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना। फैमिली जो इन्वायरमेंट होता है, ज़रूरी नहीं आप सिर्फ और सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, आपकी फैमिली के साथ क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ क्या कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कम्युनिटी में यानी कि एक सोसाइटी में जो है वो जो आपके आसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं सब, है ना, सब जने यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, पूरी लाइफ में सीखते रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक प्रॉपर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही कोई प्रॉपर ऐसा टीचर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये एक इनडायरेक्ट टीचिंग रहती है, यानी कि एक प्रॉपर जो है वो टीचर नहीं सिखाएंगे, किसी से भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट टीचिंग रहती है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं आप। डे टू डे जो रेगुलर की अपनी एक्टिविटीज़ रहती है वहाँ से बच्चे सीखते रहते हैं। कोई भी है, चाहे हम बुजुर्ग भी हो जाते हैं, ओल्ड एज में भी चले जाएंगे, तब तक भी हम चीज़ें सीखते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जॉर्ज सेंटियाना एक ऑथर थे, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि एक ऐसा बच्चा जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ा है, तो दैट मीन्स वो पढ़ा ही नहीं है, वो एक अनएजुकेटेड, एक अनपढ़ बच्चा है। जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ा है, एक रियल लाइफ में भी एक चीज़ होती है, आप भी मानते होंगे इस चीज़ को, आई थिंक, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ जो किताबी नॉलेज होती है वो ही ज़रूरी नहीं होती। इवन किताबी नॉलेज से भी बढ़कर जो होती है वो लाइफ की नॉलेज होती है ना। तो यहाँ पर जो आप अपनी फैमिली से सीख रहे हैं, जो आप अपने अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, वो लर्निंग कौन सी हो जाती है, वो टीचिंग कौन सी होती है, इनफॉर्मल टीचिंग हो जाती है। डन, आया समझ। तो यहाँ पर एक पैथोलॉजी ऑथर थे, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले टीचर होते हैं इनफॉर्मल के अंदर, ठीक है। इनफॉर्मल टीचर के अंदर वो सबसे पहले होता है। और फैमिली इन्वायरमेंट पहला ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ से बच्चा सीखता है। ऑब्वियसली पैदा तो फैमिली में हुए हैं ना, तो वहीं से सीखेंगे, है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की टीचिंग के, थोड़ा लेक्चर आई थिंक लेंथी हो गया है, बट आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। थोड़ा लेंथी चलता है ना, अगर अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है तो। सो बेसिकली अगर हम बात करें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या कुछ इसके नेचर रहते हैं टीचिंग के, सबसे पहले है इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं टीचिंग के अंदर। मेमोरी लेवल आ जाता है जिसमें चीज़ें सिर्फ और सिर्फ याद की जाती हैं। ये थॉटलेस लेवल होता है जहाँ पे बच्चे सोचते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है, समझा जाता है ना। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल,
इसमें क्या होता है, चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समझा ही नहीं जाता, चीज़ों को क्या किया जाता है, अपने एक लॉजिकल थिंकिंग लगाकर, अपना दिमाग लगाकर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो अप्लाई भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल आते हैं। इन लेवल को यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं डिटेल में इसको करवाऊंगी। ठीक है, सो उसके बाद हम चलते हैं, टीचिंग क्या होती है, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लेस होती है। अभी इन्वायरमेंट है, सिचुएशन है, चेंज होती रहती है। आज से 10 साल पहले कुछ और इन्वायरमेंट था, आज कुछ और इन्वायरमेंट है। पहले टीचिंग के ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, पहले ऑब्जेक्टिव कुछ और रहते थे, आज ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। पढ़ाने का तरीका, टीचिंग एड, सब कुछ ही चेंज हो गया है ना। पहले ऑफलाइन होता था टीचिंग, अभी ऑनलाइन होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई टीचिंग एक ही सिचुएशन में वैसी एज इट इज़ चलती रहेगी। टीचिंग बेसिकली चेंज होती रहती है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे टीचर को अपना टीचिंग स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है। और स्पेशली जो लर्नर्स की नीड होती है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी में बढ़िया समझते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में बढ़िया समझते हैं, तो कुछ बच्चों को बेसिक से लेकर के एंड तक मटेरियल चाहिए होता है, कुछ बच्चों को बस मेन पॉइंट्स चाहिए होते हैं, डिटेल नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये आ जाती है कि सभी लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना ये टीचर को चाहिए रहता है ना। यहाँ पे ये टीचर की बेसिकली काम होता है, ये टीचर का। तो टीचिंग यहाँ पर डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लेस होती है, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लर्नर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसके बाद ये क्लोजली रिलेट करती है, मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट करवा ही चुकी हूँ डिटेल में। जो इंस्ट्रक्शन है, ट्रेनिंग है, कंडीशनिंग है, इन सब से क्या होती है, डिफरेंट होती है टीचिंग, बट उससे थोड़ा सा क्लोजली रिलेट करती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, अभी भाई डायनेमिक इन्वायरमेंट में पढ़ाना है, हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, उनको शॉर्ट करके, छोटा करके, अभी जैसे नेचर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सारा कट करके जो मेन पॉइंट्स है, उसके मेन पॉइंट के अंदर भी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहे। तो अभी इतनी सारी चीज़ें करनी होती है, तो उसके लिए दिमाग चाहिए, है ना। सोचेंगे, समझेंगे चीज़ों को, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग की जाती है, तो दिमाग तो लगेगा ना, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो जाती है ये। इसके बाद आर्ट भी है, साइंस भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिमाग भी लगता है, स्किल्स चाहिए रहती हैं, जो बेसिकली अभी डायनेमिक इन्वायरमेंट में पढ़ाना है बच्चों को। कोई बच्चा का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है, किसी बच्चे का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक क्लास के अंदर सभी टाइप के बच्चे होते हैं ना, सभी टाइप के, कुछ थोड़े शरारती भी होते हैं, कुछ सिंपल सीधे साधे भी होते हैं ना, कुछ टॉपर्स होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी बच्चों को इक्वलाइज लेकर के चलना, और सभी के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग नेचर है, उसको समझ के उनको पढ़ाना एक जैसा, तो वहाँ पे एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, जिसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए रहती हैं। तो बेसिकली टीचिंग क्या, एक आर्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक टीचिंग साइंस भी हो जाती है। टीचिंग साइंस कैसे हो जाती है कि ये ना टीचिंग बहुत सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। प्रॉपर जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज आपको दी जाती है, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी मैं आगे आपको करवाऊंगी। टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद प्रिंसिपल्स बनते हैं, है ना। तो वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो इस वजह से ये साइंस हो जाती है। इसके बाद टीचिंग क्या है, एक सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, एक टीचर है, वो बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा जब सीखेगा तो बच्चे की डेवलपमेंट होगी, जब बच्चे की डेवलपमेंट होगी तो बहुत सारे बच्चों की डेवलपमेंट होगी, और जब बहुत सारे सभी बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है तो ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं टीचिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को नहीं डेवलप किया जाता, पूरी सोसाइटी को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो एक सोशल सर्विस होगी कि नहीं होगी, अभी बच्चे देश का भविष्य होते हैं ना, उनको रेडी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी रहती है। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम। ठीक है, अभी आप जैसे देखो, आपके कॉलेज लगते थे, है ना, लेक्चरर्स आते थे, सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाने आते थे, अलग अलग आपके लेक्चर्स लगते थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है कोई टीचर जो है उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, किसी टीचर का स्टाइल डिफरेंट होता है। कोई पहले पूरा जो है वो फर्स्ट यूनिट करवाएंगे, कोई सीधा 4th चैप्टर पहले करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं टीचर की अपनी मर्जी होती है क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है ना। कोई बोल के पढ़ाते हैं तो कोई लिख के पढ़ाते हैं, तो कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, ये टीचर की मर्जी होती है। ऐसे नहीं प्रिंसिपल आकर के आपके टीचर के सर पे डंडा लेकर के खड़े हैं कि हाँ भी आप पहले ये वाला चैप्टर करवाओ फिर दूसरा चैप्टर करवाना, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
जहाँ पर उनके सिलेबस फॉर्म किए जाते हैं ना, आप सब बच्चों के लिए जो सिलेबस फॉर्म किया जाता है वो सारे टीचर्स ही तो बनाते हैं। कहीं ना कहीं बेसिकली जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास होता है कि वो उनका खुद का एक सिलेबस बनता है पूरा कोर्स का, तो वो सब टीचर्स की कंसल्टेंसी से तो बनता है। टीचर्स का ही तो ग्रुप होता है जो प्रॉपर जो है वो सिलेबस को फॉर्म करते हैं, है ना, जो बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि टीचर को यहाँ पर फ्रीडम दी जाती है, हाई फ्रीडम दी जाती है कि आपकी मर्जी है भाई आपको कैसे पढ़ाना है। हाँ, एक टीचर जो है वो बच्चों की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं इसके अंदर, उनकी मर्जी है वो भी कि बच्चों से वो प्रेफरेंस पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है बाद में, बट अल्टीमेटली यहाँ पे जो मर्जी होती है वो किसकी होती है, टीचर की होती है। टीचर को फ्रीडम रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर टीचर रिटायर भी हो जाएंगे, रिटायरमेंट भी ले लेंगे, तो उसके बाद भी वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तो सिखाते ही रहते हैं। यानी कि जो एक लर्नर्स है ना, लर्नर्स को एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस जो है वो टीचर देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भी आज पढ़ा दिया बस हो गया ख़त्म, है ना। बच्चे आते रहते हैं, न्यू बच्चे आते रहते हैं, सबको पढ़ाया जाता रहता है और एक कंटिन्यूसली जो है वो टीचिंग लर्निंग चलती रहती है। वो कहते हैं ना कोई उम्र नहीं होती है, ना सीखने की उम्र है ना सिखाने की उम्र है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है। अभी कल को आप टीचर बनते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हैं तो आप क्या कहोगे कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन है ना। ये तो नहीं, मतलब ठीक है एक पैशन भी होता है, एक इंटरेस्ट भी होता है, वो तो चीज़ें होती हैं, बट मेनली जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके आप टीच करने जाएंगे तो आप यही कहोगे ना कि टीचिंग मेरा ये एक प्रोफेशन है मेरा। तो यहाँ पे एक टीचिंग क्या हो जाती है, प्रोफेशनल एक्टिविटी हो जाती है जिसके अंदर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है बच्चों को डेवलप करने के लिए। सिस्टमैटिक तरीके में एक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है बच्चों को डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग की, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आज का लेक्चर अभी पूरा हो गया। आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरा जो है वो डिटेल में कॉन्सेप्ट करवा दिया है। कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए हैं, उसके अलावा भी जो अदर चीज़ें मेरे को रेलेवेंट लगी, इंपॉर्टेंट लगी, वो सारी भी मैंने जोड़ी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के लिए भी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।